हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी क्वांटिटी भी घटती है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है, एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, अ वर्कर इज पेड ₹225 for 9 days of work. If he works for 22 days, how much will he get? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारी एक क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी है पेमेंट और दूसरी क्वांटिटी है डेज। आप देखिएगा कि एक वर्कर जो है उसको अगर पेमेंट मिल रही है तो जितने दिन वो काम करेगा उतने दिन के लिए पेमेंट मिलेगी उसको। तो इस हिसाब से अगर दिन अगर काम करने के बढ़ जाते हैं तो पेमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। अगर दिन काम करने के घट जाते हैं तो पेमेंट भी उसी हिसाब से कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दिन बढ़ता है तो पेमेंट भी बढ़ता है। अगर दिन जो है वो हमारा इंक्रीज होता है तो पेमेंट भी हमारा इंक्रीज होता है। और अगर हमारा दिन डिक्रीज होता है तो पेमेंट भी हमारा डिक्रीज होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी अगर घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है। बट अगर हम दूसरे क्वेश्चन में आके देखते हैं तो यहां पर क्या है, एक तो हमारे मेन है, दूसरे हमारे डेज है। अब आप एक बात बताइए, अगर ज्यादा लोग एक काम में लगेंगे तो क्या वो उसको कम दिन में पूरा कर पाएंगे या ज्यादा दिन में पूरा कर पाएंगे? आप लोग भी ये बात समझते हो कि वो लोग अगर ज्यादा लोग लगेंगे तो कम दिन में काम पूरा होगा, और अगर कम लोग लगेंगे तो ज्यादा दिन में काम पूरा होगा। तो काम तो आपका मतलब इनडायरेक्टली जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे लोगों से। तो यहां पर क्या है, अगर आदमी इंक्रीज करता है तो हमारे डेज जो है वो डिक्रीज करेंगे, और अगर आदमी डिक्रीज करेंगे तो हमारे डेज जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आए, ताकि हम अगर अगले क्लास में जो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बट जब हम रेशियो प्रोपोर्शन में जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, तो वहां पे इस क्वेश्चन को हम प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली सबका आंसर क्या है, यूनिटरी मेथड, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 225 माने कि 9 डेज ऑफ वर्क के लिए याद रखिएगा कि जो क्वांटिटी हमें दी गई है ना दो बार, वो क्वांटिटी हमें लेफ्ट साइड में रखनी है, और जो क्वांटिटी हमें एक बार दी गई है और दूसरी निकालनी है वो क्वांटिटी हमें राइट साइड में रखनी है। तो 9 डेज ऑफ वर्क के लिए पेमेंट कितनी हो रही है, ₹225। ठीक है। अब इसी हिसाब से अगर एक दिन का काम हो तो पेमेंट घटेगी या बढ़ेगी, आप लोग खुद बताइए। ऑब्वियसली पेमेंट घटेगी, अगर दिन कम होगा तो पेमेंट घटेगी। तो यहां पर हमारा जो पेमेंट है वो क्या बन जाएगा, 225 है। जैसे मैंने यूनिटरी मेथड की पिछली क्लास में बताया था कि अगर क्वांटिटी घट रही है तो वो क्वांटिटी डिवाइड में जाएगी, अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में जाएगी। तो इस कंडीशन में ये 9 जो है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। और सेम अगर लॉजिक हम लगाए 22 डेज ऑफ वर्क के लिए, पेमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो क्या होगा, बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई होगा। आप लोग भी ये बात समझते हैं कि बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई होगा। अब इस कंडीशन में अब सॉल्व करिए। 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15 एंड अगेन 3 2 6 and 3 5 15।
तो ये हमारा बन जाता है 25 into 22, दैट विल बी 25 2 जा 50, 0 and 5, 25 2 जा 50 and 5 55। तो यहाँ पर 22 डेज ऑफ वर्क के लिए इनको 550 मिलेगा उस वर्कर को। अब आते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल पे। 35 men can finish a work in 8 days, तो in how many days can 20 men complete the same work? तो दी हमारी क्वांटिटी कौन सी दो बार दी गई है? 35 and 20 men। तो 35 men ये हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 8 डेज में फिनिश कर रहे हैं। तो यहां पर अब एक आदमी का अगर हम निकालें, एक आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ऑब्वियसली ज्यादा दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा क्वांटिटी क्या है? यहां पर जो क्वांटिटी डिवाइड में गई थी, सेम क्वांटिटी, वही क्वांटिटी अब यहां पे जो क्वांटिटी दी गई है ये मल्टीप्लाई में जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है। ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो अगली घट रही है, ये क्वांटिटी घट रही है, अगली बढ़ रही है। तो एक आदमी 8 into 35 डेज में करेगा और 20 लोग कितने दिन में करेंगे? 8 into 35 by 20, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। यहां तक समझ में आ गया? अब 4 2 जा 8, ये बन जाएगा हमारा 14 डेज। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि यूनिटरी मेथड का यूज कहां कहां करना है और कैसे कैसे करना है। अब यहां पर आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन का सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो परसेंटेज का सॉल्व कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक क्वांटिटी का जब वैल्यू निकाल रहे हो ना, जैसे यहाँ पे निकाला आपने, तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड किया है आपने कि ये क्वांटिटी अगर घट रही है तो ये क्वांटिटी भी घटेगी, तो हमने इस नंबर को हम डिवाइड में लेंगे। लेकिन दूसरे केस में अगर हमने ये देखा कि ये क्वांटिटी अगर घट रही है तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई में ले गए। तो यहाँ पर आपको वही चीज हमेशा फोकस करना है, वही चीज हमेशा याद रखना है कि कौन सी क्वांटिटी बढ़ रही है और कौन सी क्वांटिटी घट रही है। तो ये चीज, हर चीज का सॉल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ही सॉल्यूशन है, यूनिटरी मेथड। तो अगर आप यूनिटरी मेथड का अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो यूनिटरी मेथड आपको हर एक चीज सॉल्व करने की आजादी देता है। बाकी बच्चों, अगर आपको चीजें समझ आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। एक लाइक जरूर कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।